हेलो फ्रेंड्स, 21वीं सदी शुरू हो चुकी है और गांवों में भी धीरे धीरे सारे मकान पक्के बनने लगे हैं। पक्के मतलब ईंट, सीमेंट, पत्थर, चूरी, लोहा इत्यादि। हर घर आपको पक्का दिखेगा या ईंट नुमा दिखेगा। शहरों की जैसे धीरे धीरे गाँवों की बनावट भी शहरों जैसी ही होने लगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फाइनेंस लेके, होम लोन लेके धीरे धीरे सारे मकान पक्के होने लगे हैं और इनके ही साथ धीरे धीरे वर्चस्व ख़त्म हो रहा है कुछ साल पहले अपना अस्तित्व बनाए हुए कच्चे मकानों का। गाँव में कुछ मकान आज भी कच्चे हैं जिनकी छत पे खवेलू या यूं कहें कि केलू, ये है जो आपको दिख रहे हैं, ये कच्चे केलू है और ये है, इनको बोलते हैं अंग्रेजी केलू। ये तो है ऊपर की छत। अंग्रेजी केलू गर्मी में थोड़े ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ठंड में ऐसे ही रहते हैं। और देशी केलू जो है ये मौसम के अनुसार अपने आप को थोड़ा ढाल लेते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी केलू के मुकाबले थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई जानवर या इंसान ध्यान रखे बिना आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ये टूट जाते हैं। आंधी आने पे ये हिल जाते हैं और हर साल इनको छत पर चढ़कर इन केलुओं को एडजस्ट करते हैं, जिसको मालवी भाषा में कहते हैं केलू फेरना। बारिश से पहले अगर ये केलू थोड़े से हिल गए हैं या इनके बीच में कहीं पे थोड़ी सी गैप हो गई है तो इनको एडजस्ट किया जाता है, जिनको मालवी भाषा में, हमारी भाषा में कहा जाता है कि चूहा निकालना, यानी कि छोटा सा बारीक सा भी छेद है तो वो निकालना। अब हम इन मकानों के अंदर की ओर चलेंगे और आपको बताएंगे कि पहले के समय मकान किस प्रकार से बनाए जाते थे। अगले 5 साल या 10 सालों में धीरे धीरे ये मकान टूट जाएंगे या इनको तोड़कर यहाँ पर पक्के मकान बना दिए जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास रह जाएगा कि कच्चे मकान कैसे होते थे, बाहर से और अंदर से। नीचे से आपको ये घर बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़र्श की बात करते हैं। फ़र्श जो था काली मिट्टी से अच्छे से इसको ठोक पीट कर स्टेबल किया जाता था। उसके बाद इस पे पीली मिट्टी का लेप लगाया जाता था। उसके बाद इसी प्रकार ये दीवारें और दीवारों के बीच में दरवाजे अधिकतर लकड़ी के ही रहते थे और ये जो होती है इनको बारगोस कहते हैं। ये पूरी और पहले के ज़माने में जो घर बनते थे उसकी डेरी थोड़ी सी ऊंची रहती थी। इसके बाद दीवार बनने के बाद ये जो बीच में आप ये लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाट, यानी आज के समय में जो लेंटर भरते हैं सरिये के और सीमेंट के, उसी जैसे दीवारों के बीच में इन पार्ट को फंसाया जाता था। अगर इधर भी दीवार है और इधर भी दीवार है तो बीच में पार्ट फंसता। ये जैसे कि ये जो वीडियो है ये आगे बालकनी वाले एरिया का है, तो बालकनी एरिया में यहाँ पर एक पार्ट इस टाइप में है और 2 पार्ट पोर्ट्रेट में। इसके ऊपर लकड़ी के टुकड़े फंसाकर इस तरीके से छत की शुरुआत की जाती थी। फिर इस पार्ट के ऊपर ये लकड़ियाँ खड़ी करके फिर वापस आड़ी लकड़ी करके फिर इनके ऊपर बांस लगाए जाते थे और उन बांस के ऊपर खवेलू लगाए जाते थे। ये देखिए, ये पहले के समय में जो चूल्हे चलते थे उन चूल्हों के कारण ये सारी लकड़ियाँ और ये जो पार्ट है ये पूरी तरीके से काले हो चुके हैं धुएं में। हर साल इन पार्टों की मरम्मत की जाती थी। कई बार ये सड़ जाते थे, इनमें दीमक लग जाती थी तो इनको चेंज किया जाता था। खवेलू वगैरह को, इनको देखिए, ये कोयलू एक के बाद एक इस प्रकार से स्टेबल किए जाते थे और इनको एक जगह रोकने के लिए यहाँ पर वापस लकड़ी के टुकड़े जो बांस के, ये बांस फंसे हुए हैं उसमें, इस प्रकार से इनको लगाया जाता था। अब आपको बताते हैं पहले के समय में जो सीढ़ियाँ होती थी वो किस समय की होती थी। पहले के समय में सीढ़ियाँ जो होती थी ये इस टाइप से हाथों से बनी हुई रहती थी। पहले मिट्टी के गुच्छों से एक चबूतरा बनाया जाता। चबूतरे पे महिलाएं उसी पर लीपा पोती करके इन सीढ़ियों को आकार देती थी। कई बार दीवारों को सपोर्ट देने के लिए इनके साइड में भी लकड़ियों की आकृति या लकड़ियों के पार्ट लगाए जाते थे। स्पेशल प्रकार के
पत्थर होते थे जो कि नीचे नींव का काम करते थे। इन पत्थरों के नीचे बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगाई जाती थी जिससे कि दीवार नीचे धंसे तो ये सीधे ऊपर ना गिरे। कई बार इन पार्टों के जो बाहर का निकला हुआ हिस्सा रहता था उसको डेकोरेट करने के लिए अलग अलग लकड़ी की आकृतियाँ बनाई जाती थी। जैसे इसमें ये जो आकृति है शेर की आकृति बनाने की कोशिश की इस प्रकार से। और ये जो हिस्सा होता था जहाँ पे कवेलू एंडिंग होती थी इसको बोलते थे नेवा, यानी यहाँ पर बारिश का पानी आकर गिरता था इस टाइप में। नीचे से ये दीवारें चौड़ी होती थी। आज के समय में जो ईंटों की दीवारें होती है इस टाइप की नहीं होती थी, नीचे से काफ़ी चौड़ी होती थी जिसके कारण कि इनको मजबूती मिले। और बीच में ऐसी खिड़कियाँ लगाई जाती थी वेंटिलेशन के लिए। अब हम आपको बताएंगे नीचे का तलघर कैसा। अब आपको बताते हैं नीचे के तलघर। पहले के समय में दीवारें बनाई जाती, दीवारों के बीच में बड़ा सा पार्ट जो कि मैंने आपको बता रखा है कि खजूर की लकड़ी, आम की लकड़ी या मजबूत सागौन या शीशम की लकड़ी का होता था जो कि पूरे घर का बोझ ढो सके। इस प्रकार से ये तलघर बनाया जाता। इस पार्ट के ऊपर और दीवार के बीच में बांस और छोटी छोटी लकड़ियों को बिछाया जाता। बिछाने के बाद आप ये देख सकते हैं खजूर की जो चटाइयाँ होती थी। पहले के समय में तिरपाल, प्लास्टिक इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती, इसलिए घर पर ही खजूर की जो पत्तियां होती है उनसे चटाई बनाई जाती। उसको बिछा के उसके अंदर मिट्टी भरी जाती, मिट्टी को गीला करके फ्लैट किया जाता और उसके बाद उसके ऊपर पीली मिट्टी का लेप किया जाता था। ये जो नीचे तलघर होते थे इनमें अधिकतर अन्न भरने के लिए या जानवरों के लिए रखा जाता था। और ये इनकी ये खासियत थी कि ये ठंड में अधिक गर्म रहते थे और गर्मी में ठंडे रहते थे, क्योंकि पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं थी, इसलिए इंसानों ने अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से बना रखी थी। दीवारों के बारे में मैंने बताई थी कि दीवार इतनी चौड़ी होती थी जिसके कारण सूर्य का प्रकाश आसानी से अंदर आ नहीं सकता था। ठंड में ये घर काफ़ी गर्म रहते और गर्मी में ये घर काफ़ी ठंडे रहते। इसलिए कहा जा सकता है कि आज के समय इंसान पक्के घर बनाकर खर्चा करने के बाद भी इतना सुखी नहीं है जितना कि पहले के समय अपनी मेहनत से घर बनाकर सुखी था। ये नीचे फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से ग्राउंड फ्लोर के लिए ये तलघर बना हुआ है। ये इसकी सीढ़ियाँ है, ये पार्ट है और इस प्रकार से डिज़ाइनदार दरवाजे बनाए जाते थे। इसी के साइड में दीपक रखने के लिए। और नीचे डेयरी जो होती थी उसमें मजबूत पट्टी लगाई जाती थी। और पहले आज के समय में फ्लैट नहीं रखते थे, बीच में डेयरी में एक उठाव रखते थे, यानी कि चारों ओर से लकड़ी को सपोर्ट मिले और दीवारों के बीच में हवा आए, धुआं पास हो पाए, उसके लिए ऐसे गोल गोल खांचे रखे जाते थे, मिट्टी की आकृति से ही बने हुए रहते थे। और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा होता था जो आजकल देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये वीडियो आपके सामने था।